सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा, सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? ये नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतान कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खानी को। जो कुछ हुआ गलत 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 हुआ। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोलें दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो, और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो, अल्लाह तबारक गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो। नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस वही इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ। आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील, एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत
हेलो 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 शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, गुले गुलज़ारे रज़वियत जिंदाबाद, नबी रहे आला हजरत जिंदाबाद, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जिंदाबाद। माज़रत के साथ जितने लोगों ने कैमरे में वीडियोस को कैद किए हो, खुदा के वास्ते अगर आप मुसलमान हैं, कोई भी यूट्यूबर या किसी के मोबाइल फोन में अगर ये वीडियो अभी की बनी है, खुदा के वास्ते आला हजरत के बेटे के सामने आप सभी हजरात वीडियो को डिलीट करें। खुदा के वास्ते अगर कोई भी मुसलमान यहाँ पर भाई वीडियो बनाए, ये बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा आपने बड़े मेहनत व काबिज से दीन की तरक्की व बका और इस्तेहकाम के लिए उलमाए अहले सुन्नत को उनके बयानात को सुनने के लिए, अपने ईमान की इस्लाह के लिए आपने ये जलसा सजाया। और अगर आप ही लोग ये सब काम करेंगे, इस तरीके से अफरा तफरी और इंतशार पैदा करेंगे, तो ये जलसा मौलाना ने सजाया बड़ी मेहनत व काबिज से, इस जलसे का क्या होगा। आप हजरात तो इलाके के हैं, अपने इलाके की इज्जत का आप ख्याल कीजिए। और ये मामलात जो हैं पहले के और थे, अब 1 मिनट में पूरी दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शहरयार रजा साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत। लेकिन मुझे आप बताइए कि जब तक के उलमा की तकरीरें आप नहीं सुनेंगे, तो ये कौन बताएगा कि नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है। उलमा की तकरीरें से ईमान सलामत होगा, अकीदा महफूज होगा। तो उलमा की तकरीर सुनना पहले, नात सुनना ये बाद में। नात भी पढ़ी जाएगी और तकरीर भी की जाएगी। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत मौलाना शहरयार रजा साहब का खिताब नायाब दस्तयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं। हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा खान साहब क़िबला मदजुल अली नबी आला हज़रत, ये आला हज़रत के शहज़ादे हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद आपको नसीहत की कि नात ख़ानी भी हो, मगर तकरीर सबसे पहले होनी चाहिए। मैंने आपकी इन अदाओं की वजह से मुझको नाराज़गी हुई, क्योंकि तकरीर ना सुनने के बाद सारे लोग यकबैक खड़े हो गए। ये जलसे की तौहीन है, हमारे इलाके की तौहीन है। इसलिए यह जलसा है, सीरत की महफिल है, इस्लाह ईमानो अमल कॉन्फ्रेंस है। अब जरा थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, उसके बाद दस्तारबंदी का मंजर होगा और हुजूर पीर तरीक़त का खिताब नायाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इलाके के सारे मुसलमानों को अपने उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी तौहीन होती है, हमारे जलसे का वक़ार मजरू होता है। हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअक़ीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने नात सुनी थी, उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहाँ नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मा,
तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी। तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम्हारा काम ही है नेक बनना, दूसरों को नेकी का पैगाम देना। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचाना। दूसरे लोग खाने पीने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग मौज मस्ती करने पैदा हुए हैं, दूसरे लोग शराब पिएं, बदकारी करें, सूद खाएं, उससे क्या मतलब है? उसको मरने के बाद हिसाब किताब का कोई खौफ ही नहीं है। ये सारी बातें हम मुसलमानों को सोचना है। सरकार दो जहां की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा, 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए, जब तक के 4 चीजों का उससे सवाल न हो जाए।